नीतीश कुमार की मुहिम हुई तेज। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मिले नीतीश। विपक्षी एकता पर बन गई बात। जेएमएम की धनुष पर तीर चढ़ाकर लक्ष्य साधेंगे नीतीश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए सभी विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश में जुटे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एकजुट करने के मिशन पर बीते बुधवार को रांची पहुंचे। नीतीश कुमार ने रांची में सीएम हेमंत सोरेन के साथ करीब 1 घंटे तक देश की मौजूदा राजनीति परिस्थितियों और बिहार झारखंड के बीच परस्पर सहयोग पर चर्चा की। सीएम सोरेन ने विपक्षी एकता पर जताई सहमति। इस मौके पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह मौजूद थे। नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद सजा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट बनाने पर सहमति जताई गई। नीतीश ने हेमंत सोरेन को दिलाई पुराने रिश्तों की याद। नीतीश कुमार ने कहा कि जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन से उनका पुराना रिश्ता रहा है। शिबू सोरेन ने उन्हें पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने में मदद की थी। देश में इन दिनों किस तरह की राजनीति चल रही है सभी को पता है। आवाज को दबाने की भी कोशिश चल रही है। पूरे देश का इतिहास बदलने की कोशिश हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। सभी विपक्षी पार्टियों के बीच विचार विमर्श का सिलसिला चल रहा है। इस दौरान नीतीश ने केंद्र को आड़े हाथों लिया। तो अभी तो जितनी हम लोगों की बातचीत हुई है उसके बारे में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बता ही दिया आप लोगों को। हम लोग सब लोग आपस में काफी बातचीत कर लिए हैं, एकजुट होकर के चलेंगे। और हम लोगों की राय है कि पूरे देश में विपक्ष के अधिकांश लोगों की एकजुटता हो जाए और मिलकर चलेंगे। और अभी देश में जो कुछ भी हो रहा है समूचा हमारे पुराने इतिहास को बदलने की कोशिश चल रही है। और आप सब लोग इतना लोग मीडिया के हैं तो आप सबको तो पता ही न है। अब आप लोगों को कुछ बताएंगे, आप थोड़ा बहुत लिखिएगा, यहाँ आ जाएगा, लेकिन बाद में सब चीज को दबा दिया जाता है। इसलिए तो आजकल जिस तरह से हो गया है सब पर कब्जा करके एक तरफा जिस ढंग से किया जा रहा है तो इस सब चीज को तो जानते ही न है। और पहले एकदम आप लोगों को फ्रीडम था और कितनी अपनी बात कहते थे एक एक चीज को लेकर के। और आजकल होता है एक के पक्ष में बात होती है, अब बाकी लोगों के खिलाफ में करने की बात होती है। तो ये सब तो बेकार चीज है। लेकिन हम लोग तो इतना ही कहेंगे कि हम लोग एकजुट होकर के देश का जो अपना इतिहास है उसको इधर उधर नहीं करना और समाज में एक दूसरे के साथ किसी भी प्रकार का झगड़ा नहीं पैदा करना। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी भी जाति के हो, किसी तरह का आपसी विवाद नहीं, सबको मिलकर के एकजुट होकर के चलना है और इस देश को आगे बढ़ाना है। आजकल कोई भी कुछ हो रहा है देश में विकास, लेकिन चर्चा खूब हो रही है, खाली ऐसे ही बात हो रही। और कई लोग क्या क्या कुछ लोगों का इन्हें छपता है खूब। तो हम लोग थोड़ी ही कुछ कहेंगे। हम तो आप सब लोगों के प्रति हम लोगों का बहुत अच्छा भाव है, लेकिन हम जानते हैं कि आप जिससे भी जुड़े हुए हैं उसमें से अधिकांश लोगों उन सब चीजों को, यूनिट्स को किस तरह से लोग कब्जा करने की कोशिश करते हैं। इस सब चीज को ध्यान में रखते हुए अब तो सबसे बड़ी बात है और कोई नाम ले रहा है। आजादी की लड़ाई हुई तो उसके बारे में कुछ चर्चा कर रहा है। आजकल जो बोल रहे हैं लोग, अब 75वां साल मनाने का शुरू किए, तो ये पहला साल थे क्या? मैंने इनका नहीं, मान लीजिए कि हम लोगों का तो उम्र नहीं है, आजादी के बाद जन्म लिए हैं, लेकिन जिनसे रिलेटेड लोग हैं आप जरा बताइए ना क्या हाल था। तो इसीलिए इन सब चीजों को छोड़िए, पूरे देश के इतिहास को बदल देंगे और जितना सब कुछ हुआ है इसलिए बचाना है और देश में इधर उधर कोई न कोई प्रकार का बिना मतलब का विवाद पैदा करना है। तो इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए देश के हित में और सब बढ़िया से काम हो। अब यहां पर भी कितना काम कर रहे हैं हमारे साथी बताइए ना, लेकिन अपना इधर उधर करता रहेगा चारों तरफ। तो इसलिए हम लोगों की आपसी बातचीत पूरे देश में लोगों से हुई है।
सभी समान विचारधारा वाले दलों के बीच आपसी सहमति बनाने की कोशिश। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि देश में धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास रखने वाली विचारधारा को मजबूत बनाने की जरूरत है। इस सिलसिले में पूरे देश में विपक्षी दलों की भूमिका और सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। इसे लेकर कई दिनों से चर्चा जारी है। अब ये चर्चा रांची पहुंची है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला बोला कि आज जिस तरीके से इस लोकतांत्रिक देश की पहचान और देश का राजनीतिक व्यवस्थाएं हो, इस पर चर्चाएं चल रही हैं। और ये कहा जाए कि हम लोग अभी केंद्र सरकार के विपक्ष की राजनीति में की भूमिका में है। आगे देश के अंदर कैसे विचारों को स्थापित किया जाए, बढ़ाया जाए, इस विषय पर चर्चाएं कई दिनों से प्रारंभ हुई पड़ी है, जो आपको ज्ञात है। वो चर्चा चलते चलते आज रांची तक पहुंची है और हम लोगों ने भी इस विषय पर एक संक्षिप्त चर्चाएं की है और मुझे लगता है इस चर्चा के बाद हम लोग इस विषय पर सबके साथ विस्तृत चर्चा करते हुए जो राजनीतिक विचार हैं उसको इकट्ठा करने के लिए हम लोग बहुत जल्द पुनः इस विषय पर बैठने की हम लोगों की कोशिश होगी और एक जो सब लोगों के विचार हैं उसको कैसे हम एक समान विचार बनाएं, इस विषय को आगे बढ़ाया जाएगा। मुंबई में आज शरद पवार उद्धव ठाकरे से करेंगे मुलाकात। नीतीश कुमार आज एनसीपी प्रमुख शरद पवार और शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे से मिलेंगे। इस दौरान उनके साथ तेजस्वी यादव भी रहेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बृहस्पतिवार को अपने मुंबई प्रवास के दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार और शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। ममता, पटनायक और अखिलेश से मिल चुके हैं नीतीश कुमार। बता दें कि विपक्षी एकता को लेकर नीतीश कुमार पहले भी कई नेताओं से मिल चुके हैं। हाल ही में नीतीश कुमार ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मिले थे, लेकिन विपक्षी एकता पर कोई बात नहीं बन सकी। वहीं अन्य दलों की बात करें तो वो 2024 में बीजेपी को हराने के लिए नीतीश का साथ देने के लिए तैयार हैं। वहीं कहीं न कहीं नीतीश के विपक्षी एकता वाले मिशन से बीजेपी घबराई हुई है कि कहीं चुनाव में बीजेपी के हाथ से सत्ता न चली जाए। लेकिन क्या बीजेपी का कमाल एक बार फिर खिलेगा या विपक्षी एकता मोदी की जीत के रथ को रोकने में कामयाब होगी? ये तो चुनाव और उसके नतीजे ही बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।